हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो जैसा हम लोग ने कल डिस्कशन किया था अपने वीडियो में, आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने आपको कहा था कि ये रेंज निफ्टी की ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, राइट। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा और आज देखिए इसी मतलब खुला यहाँ पे कहीं। एक मिनट थोड़ा जूम करता हूँ मैं आप सबके लिए। यहाँ पे खुला, ऊपर गया, फिर इसी रेंज से सपोर्ट लिया और देखिए रेंज कितनी इंपॉर्टेंट रही है वाली। कल मैंने आपको रेंज बना के दी थी और वापस इसी रेंज पे ही बंद हुआ है आज निफ्टी, राइट। अब कल हम लोग क्या कर सकते हैं, कल हम लोग किस तरीके से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली रेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15,680 की अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एस जी एक्स निफ्टी को। तो एस जी एक्स निफ्टी को अगर देखते हैं तो लगभग 62 पॉइंट्स प्लस में चल रहा है, ठीक। हम लोग ये मानते हैं लगभग लगभग फ्लैट ओपन होगा यहीं कहीं पे। 62 प्लस की बात कर लें तो 740 के आसपास कहीं निफ्टी ओपन होगा, राइट। अब इन केस मान लेते हैं निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है कल, ठीक है। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे रेंज तो कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, यानी कि आज का लो कहाँ बना है 15,678 पे। अगर ये तो नहीं कहीं ब्रेक हो रहा है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, एक व्हाइट लाइन आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। अगर ये रेंज ब्रेक होती है और कोई कैंडल क्लोजिंग देती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल भी उसके नीचे जाने लगती है, तो हम लोग यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का मिल सकता है। स्टॉप लॉस आप बिल्कुल यही रखेंगे, इसी लेवल का, ये जो रेड लाइन मैंने बना रखी है इसी लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और टारगेट देखिए कितना बड़ा है, तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और इसके नीचे जाते ही अपना प्रॉफिट ट्रेल करना शुरू कर देना है। मिनिमम 1:3, 1:4, 1:5 तक के आपको टारगेट्स कल मिल सकते हैं अगर इनकेस ये रेंज ब्रेक होती है तो। अभी जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है प्लस में ही ओपनिंग होनी है या फ्लैट ओपनिंग होती है, नेगेटिव वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि नेगेटिव ओपन होता है। अगर इनकेस नेगेटिव भी ओपन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर नेगेटिव ओपन हुआ, यहाँ कहीं ओपन हुआ, तो एक बार वापस रीटेस्ट करने आएगा, उसके बाद हम लोग नीचे शॉर्ट प्लान करेंगे, ये देखते हुए कि यहाँ से वापस तो नहीं जा रहा है, इस रेंज के अंदर वापस तो नहीं एंट्री कर रहा है, ठीक। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ये लेवल नेक्स्ट 15,600 का है अगर इनकेस नीचे की तरफ निफ्टी मूव करता है तो, ठीक। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये देखिए यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये रेंज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसके बाद ये रेंज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हम लोग बाय कब कर सकते हैं, अगर थोड़ा अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ 1740 के आसपास, 1750 के आसपास, और थोड़ा सा कंसोलिडेट होके ये रेंज ब्रेक करता है, अगर ये जो टॉप इसकी है ये रेंज बता देता हूँ, ये रेंज अगर ब्रेक करता है, ये क्या हुआ 15,780 की रेंज अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग इसमें अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं यहाँ तक के टारगेट्स के लिए। यहाँ तक के टारगेट्स के लिए हम ऊपर की साइड निफ्टी को मूव होते देख सकते हैं अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, हम लोग को देखना है ये नीचे की रेंज ब्रेक होती है कि नहीं। ऊपर की रेंज अगर ब्रेक होती है तो हम शॉर्ट, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बहुत जल्दी जल्दी बुक करने की कोशिश करेंगे। 20 पॉइंट 30 पॉइंट हमें मिले निफ्टी में, आप प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए, ठीक। देखिए ओवरऑल एक चीज आप बात समझ लीजिए, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये मत सोचिए मार्केट बहुत गिर गई है तो अब रिकवरी देगी। मेरे पास 2 दिन से फोन आ रहे हैं कई लोगों के, कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, वो फोन करते हैं, पूछते हैं कि यार मार्केट इतनी ज्यादा फॉल कर गई है तो क्या हम अब बाय कर लें। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। आपने देखा होगा लास्ट वीक में डाउ जोन्स या नेस्डैक अप्रोक्सीमेटली 20% फॉल कर चुका है लास्ट वीक में, 3 दिन के अंदर ही। और यूएस में भी ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट बियर जोन में एंटर कर चुकी है। तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सीधा, अगर 18,000 16,000 17,000 के लेवल चल रहे थे तो वहां से सीधा 12,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, नहीं।
या 15,000 आ जाए, एकदम से नहीं होगा। मार्केट गिरती है, फॉल करती है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, फिर फॉल करती है। तो स्ट्रैटेजी वही रहेगी अभी के लिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी। बट यही है कि अगर आप कॉल बाय कर भी रहे हैं, सी बाय कर रहे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सी बाय कर रहे हैं, तो प्लीज शॉर्ट टारगेट रखिए, बहुत बड़े टारगेट्स मत रखिए। आप ये मत सोचिए कि अगर 2000 पॉइंट गिर गया है मार्केट बैंक निफ्टी तो अभी 2000 पॉइंट की रिकवरी आएगी, नहीं आएगी। वो भी अगर आएगी भी तो जिगजैग करके आएगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन बनाते हुए। ठीक, निफ्टी में हमने समझ लिया हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये वाला और ये वाला, ये दोनों लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जाता है तो हम लोग इस छोटे से टारगेट के लिए, लगभग 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो आप समझिए हमको शॉर्ट टारगेट तो ये रहेगा, उसके बाद 14,000 तक के टारगेट्स आपको आने वाली वीक में देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, इस पे भी सेम वो हुआ, हम लोग ने कल डिस्कशन किया था कि इस रेंज के अंदर ही मार्केट रहेगी, और ठीक इसी रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड करती रही पूरे दिन। अब मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स तो आपको बता दिए, ठीक, सॉरी मैंने निफ्टी के लेवल्स तो आपको बता दिए। अब बैंक निफ्टी में मुझे बहुत ज्यादा अभी कोई लेवल्स पे कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा रूम नहीं है यहाँ पे। तो मैं कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करूंगा अपने, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं निफ्टी के लेवल्स वॉच करूंगा, अगर निफ्टी पे नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है तो मैं बैंक निफ्टी अगर मैं ट्रेड करना कल पसंद करूंगा तो फिर मैं बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करूंगा। और अगर मैं बैंक निफ्टी बाय तो नहीं करूंगा जब तक इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करता है, 33,600 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करता है, तब तक मैं बैंक निफ्टी में बाय की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर निफ्टी उधर से ब्रेक होता है, नीचे के लेवल्स जो मैंने आपको बताए थे वो नीचे ब्रेक करता है, तो फिर मैं बैंक निफ्टी यहाँ से शॉर्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी नीचे की तरफ जाने के लिए भी खूब रूम है। फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए यहीं से आज डबल टॉप बना के रिजेक्शन लिया है, ठीक। अब आज का लो क्या था, ये चीज, ये वाला पॉइंट, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये लो ब्रेक करता है तो हमें यहां तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन खैर कोई फायदा नहीं है, 50 पॉइंट का टारगेट है। तो कल के लिए मैं आपको बैंक निफ्टी में कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं कहीं मूव करता रहेगा, ऊपर गया तो यहीं रहेगा, वापस यहां से रिजेक्शन लेगा, ठीक। निफ्टी के लिए मैं कहूंगा कि कल निफ्टी वॉच करें, बैंक निफ्टी में कल के लिए मैं आपको कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूं। अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो वॉच लेवल्स ऑफ निफ्टी, देन ट्रेड इन बैंक निफ्टी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आई होगी, और एनालिसिस होपफुली जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लॉजिकली बिल्कुल वैसा वर्क भी कर रहा है। यहाँ पे भी कल भी मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी कॉल मत बाय करिएगा। आज मार्केट साइडवेज रही, काफी चौपी रही, बार बार एक ही जोन में मूव कर रही थी। इसके बाद देखिए ऊपर जाके यहाँ पे रिजेक्शन लिया, डबल टॉप बनाया, मैंने इसी जगह शॉर्ट किया था, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप बिगनर हैं आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो और लोगों तक भी यूट्यूब पहुंचाता है। मेरी वीडियोस अभी कोई भी मोनेटाइज नहीं है, सो बस आप लोग सीख पाए, आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी हो पाए, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन।